तो स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम है अध्यापक, सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे। और इसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं डिटेल में सारे के सारे कंसेप्ट समझा चुका हूँ जो भी इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। तो अगर तुमने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके पहले वो देखो, फिर इस वीडियो पे आना। शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहूँगा कि इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब एक फ़ाइनल बात ये है कि अगर तुम्हें प्लेलिस्ट चाहिए ना इस चैप्टर की, तो वो डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, तुम्हें वीडियोस ढूंढने नहीं पड़ेंगी। मतलब एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज उसमें तुम्हें मिलते जाएंगे। एग्जाम्पल्स भी कवर्ड हैं, तुम स्किप कर सकते हो चाहो तो एग्जाम्पल्स को, मगर कंसेप्ट सारे उसी प्लेलिस्ट में होंगे। ठीक है, कोई कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं। शाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना। पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाना। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो तुम्हें एक क्वेश्चन आता होगा, लेकिन अगर नहीं देखी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में ये बताऊँगा, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो मैं डिटेल में थोड़ा सा जाऊँगा फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में भी, और फिर थर्ड हम स्पीड में करेंगे। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, तो वो तुमसे हो ही जाएंगे। पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ। तो ये कर लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर ये 3 पॉइंट्स किसी ट्रायंगल के हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। इसने लिखा नहीं है, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके ही निकालना है। ठीक है, अब पहला पार्ट कॉपी किया मैंने, तो पहला ही देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, और ये फार्मूला कैसे बना ये भी बताया था, तो तुम उस वीडियो को जाके देखो। यहाँ पर मैं फार्मूला रिपीट कर रहा हूँ। फार्मूला क्या था आपका, हाफ, एक डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के अंदर ये पॉइंट्स, यानी कि 1 0 6 0 4 3, और यहाँ पर तीनों पे 1 आता है। मतलब एक 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, और यही आपका एरिया होगा। तो आप लिख सकते हो एरिया इज इक्वल्स टू दिस, तो हाफ। अब इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं सीधा, कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि कॉलम 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है ना, तो आप लिखो, 1 मिनट इसको रब करो और लिखो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 2। ये लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हाफ एज इट इज़ बाहर रहेगा और अंदर कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड हो रहा है, तो क्या आएगा, -3 हो जाएगा। ये यहाँ पर तो 0 + 0 0 ही रहेगा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 की पोजीशन क्या है, 3 2। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो एक ऑड नंबर आता है, और -1 की पावर में ऑड नंबर माइनस रिटर्न करता है। अगर इस पार्ट में प्रॉब्लम आई किसी को, जो पिछले 10 सेकंड में बोला गया, तो तुमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे मेरे। अगर तुमने देखे होते तो तुम्हें दिक्कत ना आती। -3 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 आपका 1 - 6, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाफ -3 इंटू -5 मतलब 15, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, यही इसका आंसर है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आई होप प्रॉब्लम नहीं आई, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब सेकंड पार्ट कॉपी करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, ये 3 पॉइंट्स है और इनका एरिया निकालना है, मतलब इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं एरिया क्या होगा। सीधा आप लिख सकते हो एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लाइक अगर तुम्हें ढंग की फॉर्मेलिटी मारनी है तो मैं वो भी करा देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, लेट करो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, लेट ए ब्रैकेट में दिस, बी ब्रैकेट में दिस, सी ब्रैकेट में दिस, बस इतना लिख दो। लिख देता हूँ, चलो मैं भी ये लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको 1 मिनट 7 ढंग का बना देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी मत भी लिखो तब भी चलेगा, यहाँ पर कॉलन डाल देना, काम चल जाएगा। और अब सीधा तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, हाफ, जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमारे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में आ जाते हैं, तो थर्ड कॉलम में हमें 1 1 1 डालना होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने डाल दिया 1 1 1। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हो कि
इसको हमें एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड करने का कोई आसान तरीका अगर किसी को दिख रहा है तो वो उसे अप्लाई कर सकता है। क्या हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी चाहिए ज़ीरो बनाने के लिए, या फिर हम ऐसे ही एक्सपैंड कर दें, ये कम्प्लीटली यार आपके ऊपर है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ज़ीरो बना रहा हूँ इस वाले को, ठीक है। मैंने ये से डिसाइड किया कि मैं इस वाले को ज़ीरो बना देता हूँ। तो इस वाले को ज़ीरो कैसे बनेगा, R1 को चेंज करो R1 माइनस R2 में। इससे क्या होगा आप देख ही सकते हो, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। पिछली वीडियोस देखिए तो दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाफ एज इट इज़, यहाँ पर 1 6 0 1 1 1 10 8 1। अब आप कहोगे कोई और ज़ीरो क्यों नहीं बना रहे, तो देखो अगर मैं इसको ज़ीरो बनाता हूँ तो ये हमारा ख़राब हो जाएगा। अगर मैं इसको ज़ीरो बनाता हूँ इस वाले 1 को, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो वो हमारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो इसको छोड़ देते हैं हम ऐसे ही, और इसी को एक्सपैंड करते हैं रो 1 के अलॉन्ग। रो 1 ज़्यादा आसान लग रही है मेरे को, तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1 हाफ एज इट इज़, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 के साथ, ध्यान से देखो इनको छुपा देंगे, 1 के साथ आपके पास आएगा 1 माइनस 8, फिर 6 के साथ 6 माइनस 6 बन जाएगा, पोजीशन उसकी याद रखना। और फिर क्या होगा देखते हैं, एक मिनट, 6 हमारा ये वाला हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, तो 1 माइनस 10 होगा, ठीक है ना। तो इसके साथ आएगा 1 माइनस 10, और ज़ीरो के साथ कुछ नहीं होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब क्या होगा, हाफ ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 माइनस 8 मतलब माइनस 7, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7 ही होगा। सिमिलरली 1 माइनस 10 माइनस 9 होगा, माइनस 9 इंटू माइनस 6 मतलब पॉजिटिव का 54, तो प्लस 54 लिख देते हैं। और अब ब्रैकेट खोलते हैं, 54 माइनस 7 47 होगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। यही इसका आंसर है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। कोई दिक्कत है कमेंट खुली पड़ी है, कुछ भी करो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, तो थर्ड वाला कॉपी करते हैं। तो ये रहा थर्ड वाला तुम्हारी स्क्रीन पे, आई होप विजिबल है फ़ोन्स में भी। अब जैसे दो पहले वाले पार्ट्स किए हैं वैसे ही ये वाला पार्ट भी होगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है। तो आप वो फॉर्मेलिटी पहले ही कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई थी। इसको ए नाम दे दो, इसको बी और इसको सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप सीधा लिख सकते हो एरिया। तो एरिया क्या होगा, फार्मूला लिख दिया आपने, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ कैसे आया। पॉइंट्स को लिखा और साइड वाले कॉलम में 1, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करना है, तो अब ऐसे ही एक्सपैंड करें या फिर हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें, खुद सोचो। अगर तुम कोशिश करते हो कि यहाँ पर ज़ीरोस बना लो तो क्या आसानी होगी, मेरे को लगता है हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करते हैं ज़ीरो बनाने की। R1 को सबसे पहले मैं चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R2 में, और इसी के साथ साथ मैं R2 को भी चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R3 में। ये लिख दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अगर आप R1 को चेंज करोगे, अब देखो यहाँ पर तो वैसे ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैसे ही क्वेश्चन मुश्किल है थोड़ा कैलकुलेशन में। तो हम क्यों ना ज़ीरो बना ही दें यार, इससे अच्छा। तो यहाँ पर ज़ीरो बन जाएगा इस वाले स्टेप से, और इस वाले स्टेप से यहाँ पर ज़ीरो बन जाएगा। अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर कुछ भी होगा वो बाद में देखी जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे अब। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे को बतानी है कि क्या आप एक ही स्टेप में दो ऑपरेशंस लगा सकते हो, तो उसका आंसर है बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका दिमाग सपोर्ट करता है आप 3 4 10 12 कितने भी लगा दो, ठीक है। 10 12 तो लग ही नहीं सकते, मैक्सिमम 3 लग सकते हैं, 2 ही लग सकते हैं मेरे हिसाब से तो, मगर आप लगा सकते हो, ये आपको छूट है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। हाफ एज इट इज़, और अंदर क्या होगा, R1 को हमने चेंज किया और R2 को चेंज किया, तो R3 को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। R1 के साथ क्या होगा, -2 यहाँ पर, -3 मतलब -5 हो जाएगा। आई होप क्लियर है। फिर -3 -2 ये भी -5 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ तो ज़ीरो हम बना ही रहे हैं। कॉलम रो 2 में क्या होगा, 3 -1 मतलब 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 4। मतलब यहाँ पर आएगा 2 -8 मतलब 2 + 8 हो जाएगा, यानी कि 10। और यहाँ पर तो हम ज़ीरो बना ही रहे थे,
ठीक है ना। आई होप इस स्टेप में प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो कमेंट करके बता दो, मेरे को टैग कर देना कि इस टाइम पे हमें दिक्कत है, 10 मिनट 15 मिनट जितने भी हैं टाइम टैग करके बता दो और मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। या फिर कोई और बच्चा अगर किसी की मदद करना चाहता है यार, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। हमें एक अच्छी कम्युनिटी बनानी है, हमें बेकार बच्चों की कम्युनिटी नहीं बनानी। जो ढंग के बच्चे हैं भाई, देखो सबको बोर्ड क्लियर करना है, सबको, जिसको जेई करना है वो भी यहीं से गुजरेगा, जिसको आगे कुछ और भी करना है अगर उसके पास मैथ्स है तो उसको 12th के बोर्ड्स तो देने ही है, ठीक है ना, उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। तो सपोर्ट करो एक दूसरे को, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तो मुझे भी सपोर्ट करो, सबको मिल के ग्रो करना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया, 2 ज़ीरोज़ बन चुके हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है हम किसके साथ एक्सपेंड करेंगे इसको, कॉलम 3 के साथ ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये लिख दिया मैंने, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, C3 मतलब कॉलम 3। और अब क्या होगा, हाफ तो सेम रहेगा बाहर, अंदर यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं तो उनका कुछ हम कर नहीं सकते। और 1 के साथ क्या आएगा, 1 के साथ आपका आएगा ये जो 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इनका डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, -5 × 10 मतलब -50, फिर एक फॉर्मूला वाला माइनस, फिर 4 × -5 यानी कि -20। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा और 20 आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही था, इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिल भी रही है, क्या है वो दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले आप करो, यहाँ पर कितना आएगा, -50 + 20 -30 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 जो बाहर था वो अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और ये हमारा कट के -15 आएगा। अब कई बच्चे कहेंगे हो गया क्वेश्चन, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, हम एरिया निकाल रहे हैं, अगर वो नेगेटिव आया भी है तो उसको पॉजिटिव करो मॉड लगा के। तो आप इसको यहीं से मॉड लगा दो और यहाँ पर भी, और हो सके तो यहाँ भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और लिख देना सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, जैसे ये लिख दिया साइड पे, ठीक है। इसके लिखने के बाद आपका एरिया कितना बचेगा, सिर्फ 15 बचेगा। स्क्वायर यूनिट्स तो आपको पता ही है क्यों लिखते हैं हम, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके मैं, आप जो सोच रहे हो कि क्या आंसर सही है, तो मैं आंसर साथ साथ चेक कर रहा हूँ, उसकी दिक्कत मत लो, आंसर बिल्कुल NCERT से मैच कर रहे हैं और सही भी है, ठीक है ना। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। बस इतना सा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं और आपको शो करना है कि ये कोलिनियर है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो ये कैसे होगा, अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे बनने वाला ट्रायंगल जो है वो बनेगा ही नहीं और उसका एरिया हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या है, एक लाइन के ऊपर, अगर एक लाइन के ऊपर आप 3 पॉइंट्स बना दो तो उनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 ही होगा ना। तो यही करेंगे हम निकालेंगे एरिया और उसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल, ठीक है। और फिर अगर सच में वो आ गया, मतलब 0 के ऊपर करेंगे नहीं इक्वल, लेकिन वो इक्वल हो जाएगा, अगर हो गया तो ये कोलिनियर है, ठीक है ना। कॉपी करता हूँ और फिर डिटेल में समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कर लिया कॉपी, आई होप फ़ोन में भी विजिबल है, जितना बड़ा हो सकता था मैंने कर दिया, थोड़ा सा और कर दिया। लो, शो दैट पॉइंट्स, ये मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें, तो तुम सीधा लिखो यहाँ पर फॉर्मेलिटी के तौर पे कि इफ़ A, B and C आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मिंग बाय दीज 3 पॉइंट्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस A, B एंड C विल बी 0 इफ़ दीज आर कोलिनियर देन दिस, ठीक है ना। तो ये लिख देता हूँ मैं और फिर तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने, अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC जिसके वर्टिस हैं, उन वर्टिसेस हैं, उसका एरिया 0 होगा ना, तो ABC कोलिनियर होंगे। ये आपको भी लिखना है, इससे इंप्रेशन काफ़ी सही पड़ता है, ठीक है ना। अब सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है, एरिया इज इक्वल्स टू दिस, और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला, हाफ तुम्हें पता ही क्यों आता है, और अंदर जो था ये क्यों आया, कॉलम 3 का तुम्हें पता है 1 1 1 ही आता है उसमें, और कॉलम 1 और कॉलम 2 में यहाँ पर A था, ध्यान से देखो, यहाँ आपके पास A और B + C था, तो A और B + C आ गया, फिर B और C + A था तो वो आ गया, और फिर वो आ गया, ठीक है। आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको किसी भी तरीके से हमें 0 के इक्वल लाना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन में।
तो कैसे होगा? सबसे पहले तो अगर ये पूरी चीज़ ज़ीरो के इक्वल है तो यहाँ तो हाफ है, हाफ ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई होगा तभी ज़ीरो आएगा। तो मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ये बात हो गई। अब ज़ीरो कैसे होगी? मैं एक प्रॉपर्टी तो मैं याद कराता हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाली, और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, C1 को चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2 में। इससे क्या होगा, C1 में पता है क्या होगा, A प्लस B प्लस C आ जाएगा तीनों एलिमेंट्स की जगह पर। यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C आएगा, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C आएगा, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C आएगा। फिर क्योंकि ये पूरे के पूरे कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में A प्लस B प्लस C है, इसलिए हम पूरे कॉलम से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा करके बताता हूँ। ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये बस एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है, इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 में से A प्लस B प्लस C कॉमन लेते हैं, तो इससे क्या होगा देखो, हाफ और ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर आपके पास बचेगा 1 1 1 1 1 1, और यहाँ B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, ये लिख दिया। अब अगर किसी को डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो उसे ये भी याद होगा कि अगर कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। ये एक आपकी प्रॉपर्टी थी, आई थिंक थर्ड थी या सेकंड, पता नहीं कौन सी थी, मगर उस बार मैंने समझाई थी उस टाइम पर। मतलब तो वो अगर आपको याद है तो आप यहीं से आंसर लिख सकते हो सीधा कि सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, हेंस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ये लिख दिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे ये फ़र्क पड़ गया यार कि बाहर तो हाफ A प्लस B प्लस C था, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने से डिटर्मिनेंट 0 जो था इससे मल्टीप्लाई होगा और पूरे के पूरे उसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें पता लग गया कि जो A, B और C 3 पॉइंट्स थे वो तीनों के तीनों कोलिनियर हैं। आप नीचे लिख सकते हो, हेंस A, B एंड C आर कोलिनियर। कैपिटल A लिखना, स्मॉल नहीं लिखना, ठीक है। ये लिख दिया, यही आपका आंसर था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 और कर रहे हैं, ख़त्म करते हैं इसको। कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछो, मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यार दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरे से पढ़ने आए हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एकदम ढंग से समझाऊँ कंसेप्ट जो भी है। तो दिक्कत है कमेंट करके पूछो, मैं कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो ज़्यादातर बच्चों को आ रहा है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही बना दूँगा, ठीक है ना। तो कमेंट करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा अधिकार है। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 एरिया आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स और वर्टिसेस ये बना हमें। मतलब 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, दोनों को अलग अलग करना है। पहला हमारे पास ये 3 वर्टिसेस हैं, इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 4 है, तो K की वैल्यू बताओ, और सेम इसमें भी वही करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, आपको याद हो तो शायद 18th एग्जाम्पल ही था, देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल 18th ही था, हमने ये कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा ये, क्योंकि कई बच्चे शायद एग्जाम्पल वाली वीडियो नहीं देख रहे, डायरेक्ट इस पे आए हैं, तो मैं इसको आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो पहले कॉपी करते हैं, फिर इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये कर लिया मैंने थर्ड क्वेश्चन कॉपी। फर्स्ट पार्ट पहले देख रहे हैं, ऑफ कोर्स पहले ही देखेंगे, फर्स्ट पार्ट अभी किया मैंने। अब ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जो इन वर्टिसेस से बन रहा है और उस ट्रायंगल का एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बताओ K की वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपको, जिनने पिछली वीडियो नहीं देखी उनको रिमाइंड करा दूं, या रिमाइंड क्या बता दूं, कि अगर कभी आपको एरिया गिवन होता है ट्रायंगल का, इस चैप्टर की बात हो रही है खासकर, अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एरिया गिवन है ना ट्रायंगल का और कुछ भी और पूछ रहे हैं, तो आपको एरिया को ना सिर्फ 4 नहीं लेना, गलत हो जाएगा, ±4 लेना है। क्यों, इसका रीज़न दूंगा मैं अभी। ±4 इसलिए कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है ना, अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा भी था कि हमारा जो एरिया है वो -15 आ रहा था,
तो -15 तो एरिया हो नहीं सकता, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव कर दिया था। इस केस में भी एरिया हमारे पास 4 है, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4 भी आ सकती है, शायद आई भी हो, तो हमें -4 भी रख के देखना पड़ेगा। और इस चीज़ को करने से हमें k की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। कभी कभी एक मिलती है, मोस्टली 2 मिलती हैं, तो ये आपको ज़रूर करना है, इसके बिना आपका क्वेश्चन आधा ही सही हो पाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लेट करो कि ये a है, ये b है और ये c, ठीक है। लेट कर लिया। अब इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट k0, 4 और 2 और थर्ड कॉलम में तीनों के तीनों 1 आएंगे। हो गया, यही आपका एरिया होगा। अब इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी 4 गिवन है, तो इक्वल टू 4 आप लिख दो, लेकिन सिर्फ 4 नहीं, +-4। इसका रीज़न अगर डिटेल में समझना है तो पिछली वीडियो में जाओ, अभी मैंने शॉर्ट में बता ही दिया था। अब देखते हैं आगे, इसको एक्सपेंड करते हैं सीधा। आई एम सो सॉरी, लगता है एक सेकेंड रुको। अच्छा 0 2 था और मैंने 2 0 लिख दिया। मैं तभी कहूँ यार तीनों के तीनों ये तो 0 हो गए, गलती कर दी मैंने, मगर दिख गया। चलो स्टार्टिंग में ही 0 2 है, तो 0 2 कर दिया हमने। अब इसको सीधा ही एक्सपेंड कर देते हैं कॉलम 2 के अलॉन्ग, क्योंकि वहीं से मेरे को सबसे ज़्यादा आसान लग रहा है ये। तो ये लिख दिया मैंने, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 2। ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंप्रेशन बनाने के लिए। हाफ एज इट इज़, और इधर क्या आएगा, 0 0 तो कुछ नहीं होता, अब 2 बचेगा। 2 के साथ क्या आएगा, हाईलाइट करके देखते हैं, ये गया ये गया, तो k -4 होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है क्यों। एक सेकेंड, k -4 लिख देते हैं, और ब्रैकेट में बस, और कुछ नहीं है तो बंद कर दो। इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल है +-4 के। अब बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो हाफ है ना, ये राइट साइड जाके मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2k -4 को मैं यहीं पर रख रहा हूँ और इस 2 को राइट साइड भेज रहा हूँ, तो क्या होगा, +-4 × 2। आई होप ये क्लियर है। 2 को राइट साइड भेज दिया। अब क्या होगा, 2k -4 इज इक्वल्स टू +-8। इस 2 को लेफ्ट साइड भेज दो, तो k -4 कितना होगा आपके पास, +-8 डिवाइडेड बाय 2। k -4 इज इक्वल्स टू +-4। अब देखो क्या होगा, k इज इक्वल्स टू, k की 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, तो लाइन पहले खींच देता हूँ मैं। k इज इक्वल्स टू +4 या फिर k इज इक्वल्स टू -4 + 4। बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बता रहा हूँ। देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास k -4 की वैल्यू +4 के इक्वल भी थी और -4 के इक्वल भी थी, तो मैंने 2 अलग कर लिए। यहाँ पर मैंने लिखा k -4 इज इक्वल्स टू +4। अब ये -4 जब राइट साइड जाएगा तो ये भी प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 +4 आ गए। सिमिलरली यहाँ पर मैंने -4 लिया, लेकिन ये वाला -4 जब राइट साइड जाएगा तो +4 बन जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई 8 और यहाँ से आई 0। तो यही 2 वैल्यूज़ k की हैं और आपको यही 2 निकालनी थी, तो ये एकदम सही है क्वेश्चन। अगर आप +-4 ना लिखते तो गलत हो जाता आपका। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान आसान, इतना ही करना था बस। आप नीचे लिख सकते हो हेंस के, जो भी आपका वो था, मतलब कि हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A विल बी 0,0 और 8,0। ठीक है, इन दोनों ही कोऑर्डिनेट से जो ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया 4 ही होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कॉपी करता हूँ, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। सेकंड पार्ट फिर से वही कह रहा है कि एरिया आपको 4 या गिवन है और आप k की वैल्यू निकालो। तो वो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ नीचे पहले कॉपी कर देता हूँ मैं, जो पार्ट ए में आपको बताई थी। लेट करो a -2,0, b 0,4 एंड c 0,k। ये 3 चीज़ें आपने लेट कर ली। अब एरिया हमें पता है इस ट्रायंगल का, तो सीधा निकालते हैं। एरिया ऑफ ABC हाफ, और ब्रैकेट मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, -2 0 0 4 0 k, और यहाँ पर 1 1 1। अब आपको दिख रहा है आप कौन सी रो या कौन से कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते हो। कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, आपको किसी और के साथ जाना है आप जा सकते हो। ये लिख दिया मैंने, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1।
अब क्या होगा, एक सेकेंड, एक चीज़ हम भूल गए, इज इक्वल्स टू +-4। +-4 क्यों लिखा है, दोबारा एक बार बता दूँ। एरिया 4 था तो इसको 4 के इक्वल तो लिखना ही था। -4 इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस भी आ जाती है, तो हमें माइनस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाफ तो एज इट इज़ आएगा और इसको एक्सपैंड कर रहे हैं हम, तो -2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को हम छुपा देंगे, 4 - k दिखने लग गया हमें साफ साफ, तो 4 - k लिख लेते हैं। बस इतना ही था। इसकी वैल्यू इक्वल है +-4 के। अब इस -2 को बाहर ले आते हैं, ठीक है, आसान कर रहा हूँ आपके लिए। -2 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट में क्या होगा, 4 - k इज इक्वल्स टू +-4। अब यहाँ पर 2 से -2 गया और ऊपर आ गया -1, तो देखो -1 ब्रैकेट में 4 - k हो गया इज इक्वल्स टू +-4। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, k - 4 इज इक्वल्स टू +-4, -1 को अंदर भेज दिया। अब यहाँ पर 2 केस आप बना लो, केस 1 और केस 2 बना लिए। और अब आपको क्या लिखना है, k - 4 इज इक्वल्स टू 4, k - 4 इज इक्वल्स टू -4। इससे क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 4 + 4 यानी कि 8, और इससे क्या होगा, k इज इक्वल्स टू -4 + 4 यानी कि 0। तो यहाँ पर भी k की वैल्यू 8 और 0 ही आई है। आप सीधा पॉइंट भी बना के लिख सकते हो, बाकी आपको k की वैल्यू ही निकालनी थी। तो ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिक्कत है कमेंट खुली पड़ी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करो कमेंट। अब हम आ गए हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स में सेम चीज़ करनी है। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और इन 2 पॉइंट्स से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। अगर आप 11th में होते तो आप ये कर देते, लेकिन यहाँ पर इनने ये चीज़ एक्स्ट्रा लिख दी, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पिछली वीडियो देखी थी तो हमने उसमें ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो उन बच्चों को तो आई होप प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अभी, मगर अगर किसी को आ रही है तो मैं डिटेल में जाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। कॉपी करते हैं और फिर इसको समझते हैं। अच्छा, एक और बात, 11th में होते तो कैसे बता देते आप? आपने एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस, याद है? उसमें आपको सिखाया था कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं किसी लाइन के, तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, है ना? बताया था ना। उसमें आप स्लोप निकालते थे, फिर y इज इक्वल्स टू mx + c ऐसे कुछ करते थे, आपको याद हो तो वो नहीं कर सकते अब आपको डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके निकालना है, ठीक है? तो कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये रहा 4th का फर्स्ट पार्ट आपके स्क्रीन पे, आई होप विजिबल है फ़ोन में भी। अब क्या करना है, सीधा इसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका सिंपल तरीका सोचो क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होती है एक जर्नल फॉर्म ऑफ एवरी पॉइंट ऑन दैट कर्व। कोई भी एक कर्व है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक पॉइंट से डिनोट किया जाता है जिसका नाम होता है x, y। और इक्वेशन में x और y के रिलेशन को ही एक इक्वेशन कहते हैं। अगर आप किसी भी 2 वेरिएबल्स की कोई भी रिलेशन बना सकते हो उनके बीच, तो उसी को इक्वेशन कहते हैं। अब लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड की जाए, बहुत ही आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। आप सबसे पहले लेट करो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, 3,6, ठीक है? और एक लाइन आप बना दो। अब लाइन इसके आगे भी जाएगी, तो प्लीज़ मेरे को जज मत करना कि तुमने कुछ नहीं किया, मेरे को पता है आगे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? कभी कभी मेरा काम नहीं करता है सॉफ्टवेयर ढंग से। अब देखो, यहाँ पर आपको एक और चीज़ लेट करनी है। लेट P x, y बी अ पॉइंट ऑन ए बी के ऊपर एक पॉइंट है P कहीं पर भी, जिसकी वैल्यू है x, y। आपको समझ आ गया होगा मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि x, y जो है वो हर एक पॉइंट की जो उस लाइन पे है उसकी हमें एक जर्नल फॉर्म बताता है, यानी कि उन सबको वो अकेले ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि तीनों के तीनों कोलिनियर हैं, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया होगा 0, और इसी का यूज़ करके हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है? आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस A, B एंड P ऑल आर कोलिनियर, देयरफॉर ट्रायंगल ABP, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP विल बी इक्वल टू 0। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसकी वजह से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है
ट्रायंगल ए बी पी या ए पी बी कुछ भी कह लो, वो उसका एरिया 0 होगा। ये लिख दिया, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सीधा एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है, हाफ और पॉइंट्स की वैल्यू डालनी है। तो पहला पॉइंट है 1 2, दूसरा है हमारे पास 3 6, आगे पीछे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल तो वही बनना है, ठीक है। और एक्स वाई, और यहाँ 1 1 1, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी, ठीक है। तो हाफ को राइट साइड भेज देते हैं, तो सिर्फ ये डिटर्मिनेंट हमारे पास बचेगा। डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 × 2, यानी कि 0, ठीक है। अब इसको आपको एक्सपैंड करना है, तो डायरेक्ट एक्सपैंड करते हैं। इस बार मेरे को कोई झमेला सर पे, ओ वाह। अच्छा, यहाँ पर एक हमें चीज़ मेरे को दिख गई कि अगर, एक सेकंड रुको, एक काम करते हैं, एक्सपैंड ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं अभी आप वो समझ पाओगे। मैंने एक्चुअली 0 बनाने का ही सोचा और कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ईजी रखने के लिए मैं इसको डायरेक्ट रो 2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है। रो 3 के अलॉन्ग कर लेते हैं, मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई हमें चाहिए, तो एक्स और वाई आ जाएंगे, ठीक है। रो 3 के अलॉन्ग कर रहे हैं, तो लिखते हैं, लिख दिया। अब एक्स के साथ क्या आएगा, ध्यान से देखो, और इस बार मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, खुद अपने दिमाग में सोचो। 2 - 6 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, तो लिख देते हैं 2 - 6। माइनस वाई होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 1 - 3, ठीक है। और यहाँ पर आएगा +1, 6 - 6 यानी कि 0, ठीक है। ये हमारा इक्वल टू 0 है, ओके। अब यहाँ क्या आएगा, 2 - 6 यानी कि -4x, 1 - 3 -2, -2 - y मतलब +2y इज इक्वल्स टू 0। तो यही आपकी इक्वेशन हो गई, 2y - 4x इज इक्वल्स टू 0, या फिर y - 2x इज इक्वल्स टू 0, या फिर y इज इक्वल्स टू 2x। इनमें से तीनों में से कोई भी आप रोक लो, तीनों की तीनों इक्वेशंस हैं। अब देखो ये कैसे हुआ, कैसे हुआ यार। हमें बस ना इक्वेशन बनाने के लिए कोई भी टाइप का एक रिलेशन चाहिए होता है एक्स और वाई के बीच में, जो कि वैलिड रिलेशन हो। तो ये रिलेशन वैलिड था, हमने जैसे कैसे करके एक रिलेशन बना दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। यही आंसर था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगर आप कहीं सोच रहे हो कि यार ये तो समझ ही नहीं आया कैसे हुआ, तो इतना ही था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट कॉपी कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा बड़ा जा रहा है। इक्वेशन फाइंड करनी है आपको, और ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे को मेन चाहिए थे, तो मैंने वो वाला क्वेश्चन साइड ही कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से जैसे इसको स्टार्ट किया था वैसे ही उसको स्टार्ट करना है। लेट करो कि A B P ये पॉइंट्स हैं, फिर ये सब लिखो, और फिर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, या आपके सामने लिख देता हूँ। आप लेट करो A 3,1 है एंड B 9,3 है, ठीक है। एक और चीज़ लेट करो, P x, y बी अ पॉइंट ऑन ए बी लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट है। नाउ सिंस A, B एंड P आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। जो हमने पहले पार्ट में लिखा था वही दोबारा लिख दिया। आई होप दिक्कत नहीं है। अब सीधा आप एरिया का फॉर्मूला लगाओ, हाफ, और डिटर्मिनेंट में क्या आता है, 3193 XY, और यहाँ पर तो 111 आ ही जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सीधा एक्सपैंड करो। पहले हाफ को मैं राइट साइड भेजता हूँ, तो देखो ये वाला डिटर्मिनेंट मैंने लिखा, और जो हाफ था उसको राइट साइड भेज के इंटू 2 कर दिया। अब 0 × 2 तो 0 ही होता है, तो सिर्फ 0 ही लिख देते हैं। अब क्या होगा, अब बस हमें इसको एक्सपैंड करना है, तो मैं रो 3 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ इसको, क्योंकि रो 3 के अंदर एक्स और वाई दोनों हैं, तो वो आसान रहता है। आपको कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें एक्स और वाई के जैसे आपको करना है, तो आप उसी रो या उसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करो जिसमें एक्स और वाई हैं, ठीक है ना। तो यही करेंगे। अब हम रो 3 के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 3 लिख दिया। अब क्या होगा, आप सीधा देख सकते हो, एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा। अब मैं इस बार हाईलाइट नहीं कर रहा, तो ध्यान से देखो, 1 - 3 आएगा कि नहीं। देखो ये दोनों छुप जाएंगे, तो यहाँ 1 - 3 आएगा, तो लिख देते हैं। फिर -y 3 - 9, बिल्कुल, और फिर
+1 9 - 9 यानी कि 0, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। अब क्या होगा, -2x, फिर यहाँ आएगा +6y इज़ इक्वल्स टू 0, तो 6y इज़ इक्वल्स टू 2x, 3y इज़ इक्वल्स टू x। यही आपकी इक्वेशन है। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही है। कुछ भी नहीं किया आपने इस क्वेश्चन में, आपने किया ही क्या है? कुछ भी नहीं। आपको पता है कि कोलिनियर की वो 0 होती है, उसको बस एक्सपैंड ही तो किया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। आंसर भी चेक कर लिया मैंने, बिल्कुल सही है। अब लास्ट क्वेश्चन हमें देखना है, तो कॉपी करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ये रहा 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस, देन के इज़। यही वही 2nd 3rd वाला क्वेश्चन है, के की वैल्यू बताओ। तो इस बार हम सीधा करेंगे क्योंकि ये MCQ है, तो इसमें हमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हाफ डिटर्मिनेंट के अंदर 2 - 6 5 4 और K 4, और कॉलम 3 में तो 1 1 और 1 ही आता है, लिख दिया। अब इस वाले जो ये जो पूरा चीज़ है इसकी वैल्यू है 35, तो ±35 हमें लेना पड़ेगा, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसको एक्सपैंड करना है हमें, तो क्यों ना कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड किया जाए, क्योंकि उसके अंदर K है तो दिक्कत कम होएगी। पहले 2 को राइट साइड भेज देते हैं और कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं इसको। 2 को जब राइट साइड भेजेंगे तो राइट साइड आपका आ जाएगा ±70, ठीक है, 35 × 2, और एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉलम 1 में और ब्रैकेट में 4 - 4 यानी कि 0, फिर -5 और ब्रैकेट में -6 - 4 यानी -10, और फिर यहाँ आएगा +K -6 आई एम सो सॉरी, मेरे को लगता है बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, तो यहाँ भी -10 ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 50 - 10K इज़ इक्वल्स टू +-70, तो -10K इज़ इक्वल्स टू +-70 - 50। अब क्या होगा, -10K इज़ इक्वल्स टू 70 - 50 तो 20 होता है। यहाँ पर हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे, तो बना लेते हैं। -10K इज़ इक्वल्स टू 70 - 50 पहला केस हो गया, -10K इज़ इक्वल्स टू -70 - 50 ये हो गया दूसरा केस। तो यहाँ पर आएगा -10K इज़ इक्वल्स टू 20, और K की वैल्यू क्या आएगी, -2। आई होप क्लियर है। यहाँ पर क्या आएगा, -10K इज़ इक्वल्स टू -120, तो यहाँ से K की वैल्यू 12 आएगी, क्योंकि 120 डिवाइड बाई 10 12 होता है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये K की वैल्यू है 12 और -2। तो डी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें 12 और -2 दोनों हैं, आप देख सकते हो। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Full of steam, I got lucid dreams, I make movie scenes, it's not new to me. Greed gon' kill like Scream, ego my enemy, my heat got entropy, it's all just chemistry.